everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really great. Finally जून की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है एंड आई रिमेंबर मीनवाइल देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वर कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग कि प्लीज दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए भी एक वीडियो बना दो. वी हैव गुड 6 months इन हैंड. अभी से अगर पता चल गया कि कौन सी चीज़ है, कैसे प्लान करनी है, इट कुड सेव आवर अटेम्प्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड ट्राई, बट तभी जून के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स. तो अभी के लिए जून की एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. नाउ इज द टाइम वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इन डिटेल दिसंबर 25 कैसे एज करना है. एंड टू बी ऑनेस्ट 6 months है. हर चीज़ को हम इस वीडियो में डिसाइड करने वाले हैं दैट व्हाट आर द डेडलाइंस, व्हाट आर द टाइमलाइंस, एवरीथिंग इन डिटेल. कैसे मैंने प्रेप किया था 6 महीने में, बिकॉज आई कैन रिलेट एग्जैक्टली टू योर सिचुएशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड and you'll get all your doubts sorted. So hello everybody, this is Angi Sangvi, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any study related updates. First and foremost thing is one thing which I personally feel a lot, that कितना मर्जी भी कोई बोल देना कि 2 months की strategy ये होगी, 3 months में ये कर लोगे strategy, all of those things do not work out that effectively, and nobody would probably tell you this. They do not turn out to work out that effectively अगर आप चीज़ों को सही टाइम पे स्टार्ट नहीं करते हो. Now what do I mean by this? 6 months in hand is a very good time. अभी आपके पास जो टाइम है, मेक एवरी मूवमेंट एवरी मिनट काउंट सो दैट 6 महीने है उसका आप एडवांटेज लो. ऑलवेज आई पर्सनली फील कि कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन में बहुत आगे हो जाते हो इफ़ यू स्टार्ट थिंग्स एट द राइट टाइम. एक एज तो पहले से ही मिल गया बिना प्रिपरेशन के. सो स्टार्ट थिंग्स एट द राइट टाइम एंड मेक एवरी मिनट एवरी डे काउंट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, 6 months इन हैंड. सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल कि जब भी आपको टाइम मिले, एक बार बस जून के पेपर्स जो भी आए हैं दैट यू जस्ट ग्लैंस इट वंस. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज आपका पूरा पोर्शन खत्म नहीं हुआ है. यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि आप हर चीज़ के आंसर्स दे सको. कंप्लीटली अग्रीड. I just want the only purpose of me saying that is it was a little dynamic attempt. मैं चाहती हूँ कि अगर आप देख लोगे उस अटेम्प्ट का पेपर्स, I don't want you all to exactly solve the question and answers, but just understand what is the proportion of direct questions, case study based question, amendments का कितना वेटेज आ रहा है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ये आ रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जिसमें पूरा ही केस स्टडी बेस्ड आ रहा है. ओपन बुक एग्जाम है तो क्या अप्रोच है, एवरीथिंग आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू सी वंस. एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले इस एग्जाम को जान लो दैट हाउ आर दे ट्राइंग टू डू इट ओवर द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स. एटलीस्ट आप बहुत अटेम्प्ट का ना देख सको, लास्ट अटेम्प्ट का देख लो. इट्स वेरी रिसेंट एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ यू प्लान ऑन टू द 6 months, सबसे पहली चीज आती है स्टार्ट योर पोर्शन एट द राइट टाइम एंड कंप्लीट इट एट द राइट टाइम. नाउ व्हाट इज द राइट टाइम? इट्स रियली वेरी सब्जेक्टिव, बट ऑन एन एवरेज अगर हम ये डिसीजन ले दैट वी आर गिविंग 2 groups एंड दिस just don't get into the conversation कि कितने ग्रुप हम दे, because a lot of times you all keep on asking me. आपको पता है मैं हमेशा बोलने वाली हूँ कि start with 2 groups if you have decent enough time in your hand. If you are appearing for the very first time, always try to give both the groups together. This is my personal opinion कि आप 2 ग्रुप साथ में देते हो, there are a lot of benefits. बोलने की भी जरूरत नहीं है. If you are aiming for a rank तो भूल ही जाओ, दोनों ग्रुप साथ में ही देना है. If you आर नॉट श्योर अबाउट रैंक, कहीं ना कहीं सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है और लॉट ऑफ थिंग्स, और कहीं ना कहीं कितने सारे सेक्शंस हैं जो कितने सारे सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग होता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स उसका रेफरेंस थोड़ा बेटर समझ में आता है अगर आप दोनों ही ग्रुप साथ में दे रहे हो. इफ नॉट, और इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड 1 ग्रुप और एक ही बचा है और एक ग्रुप दे रहे हो, ओके फाइन, वेल एंड गुड. बट योर वन थिंग विच आई पर्सनली फील इज स्टार्ट एंड एंड विथ योर क्लास सो दैट यू आर कंप्लीटली इन पेस की क्लासेस में क्या चल रहा है. वन थिंग विच आई कैन सी यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एक भी दिन का टारगेट मिस होता है ना कहीं नेक्स्ट डे द प्रोफेसर इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. आपने रिकॉर्डेड लिए है तो दूसरी बात है, ऑनलाइन क्लास लिए है, बट फॉर समबडी लाइक मी, इफ यू आस्क मी ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन वाला थिंग, मैंने एक भी ऑफलाइन क्लास लिए ही नहीं थे बिकॉज आई न्यू आई हैड कॉलेज कमिटमेंट्स. मैं इतना टाइम नहीं डेडिकेट कर पाती टू ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई न्यू समवेयर विथ मी डिसिप्लिन वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. मैं खुद सेल्फ अवेयर थी कि मेरे को इतना प्रायोरिटी CS को देना ही है. आई हैड टेकन ऑल द लेक्चर्स ऑनलाइन, बट आई एंश्योर्ड दैट आई डोंट एंड अप टेकिंग रिकॉर्डेड. मैंने सारे ही ऑनलाइन में किए थे बट मैंने सब लाइव लेक्चर्स लिए थे. सो वन ऑफ द मेजर डाउट्स दैट यू ऑल टेंड टू आस्क इज ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन कैसे ले.
somewhere if you know पहले से ही कि discipline is a problem for you, you need a face to face interaction to sort out your doubts and everything, don't think twice. इतना महान बनने से better है if you know that these are the weak points, take for an offline lecture where you get a good environment where you can completely and constantly have a touch of what is happening, and you can ask your friends for notes, professors for doubts and all of those things. For those who are obviously very clear in their mind that I don't have so much time and वो 2-3 घंटा बचा के मैं खुद का सेल्फ स्टडी और कर लूँगी. So for those people I personally feel that if you take online also, go for live लेक्चर का वर्जन. एंड इफ यू समबडी हु इज वर्किंग अलॉन्ग साइड और उसके लिए लाइव अटेंड करना भी डिफिकल्ट है, देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है. सो माई पॉइंट हियर इज ड्यूरिंग योर एंटायर क्लासेस का फेज, वन थिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज दैट यू जस्ट डोंट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें सबको पता है कि क्लासेस लिए ही इसलिए है क्योंकि वो हाई फंडा चीज़ जो भी वो कंसेप्चुअली बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे सॉर्ट करके आनी है. डोंट थिंक एंड डोंट बी अंडर द प्रिजम्पशन कि घर पे जाके आप खुद से कर पाओगे. जो चीज़ आप वहाँ पे नहीं समझो, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एट होम? एंड इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट्स, इमीडिएटली आस्क इट द नेक्स्ट डे. वन थिंग you're sorted. Secondly, one thing which I personally feel is जब आप self study पे आओगे ना, you will not like doing anything extra other than revising and recalling things. So first and foremost एक चीज़ क्लियर रखो कि पूरे ही पढ़ाई के स्टेज में जितना क्लासेस में मैं टाइम डाल रही हूँ उसमें मुझे सिर्फ क्लासेस के साथ नहीं चलना है. जो भी घर पे आके टाइम बच रहा है, 2-3 घंटा जो भी बच रहा है, we'll do the highlighting work, we'll do the note making work, everything. जो भी चीज़ का नोट्स बनाना है उस चीज़ का क्लैरिटी आप रखो कि वो चीज़ बाद में जाके मेरे को टाइम नहीं मिलने वाले. So this is one thing which I would ensure that if on an average supposingly 20 चैप्टर है कोई भी एक सब्जेक्ट में, ढूंढ लो पहले से ही कोई 10 ऐसे चैप्टर्स जिसमें से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन बन ही रहा है, एंड दैट चैप्टर इज ईदर वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स ईदर लेस इन क्वांटिटी. मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 सेक्शंस ही है. ऐसे चैप्टर्स को इतना कंसाइज बना लो दैट यू एट द पॉइंट ऑफ योर सेल्फ स्टडी यू जस्ट हैव टू रीड दैट वन माइंड मैप, यू जस्ट हैव टू रीड दोज हैंड रिटन नोट्स दैट यू डन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन नॉट डेडिकेट एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. ये सब आपको क्लासेस के साथ ही करना है. सो समवेयर मल्टीटास्किंग थोड़ा रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा क्लासेस के टाइम पे कि कंसेप्चुअली समझ जाए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ट्राइंग टू टेल यू, नोट्स बन जाए, मार्किंग्स कर लो जो चीज़ के नोट्स नहीं है, दूसरे 10 चैप्टर की क्या होगा. सो रिमेनिंग 10 चैप्टर्स यू हैव टू हैव योर हाईलाइटर्स एंड एवरीथिंग सॉर्टेड. कोई भी क्वेश्चन है जो सर बोल रहे हैं अभी कि दिस इज मस्ट रीड, ये एग्जाम में इतनी रिडंडेंटली इतनी सारी बार ICSI ने पूछा है, वो सारी चीज़ों के मार्किंग्स आप तभी के तभी करोगे. जो भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल वाले वो आप तभी के तभी सॉल्व करोगे. जो भी डाउट आए यू ऑलवेज हैव द प्रोफेसर कि तभी के तभी ही रिजॉल्व कर लो. सो दिस इज वन कंप्लीट फोकस दैट आई पर्सनली फील एटलीस्ट लेक्चर रिव्यूइंग के टाइम पे होना चाहिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डेडलाइन, according to me 2 months for 2 group, 1 month for 1 group. Now assuming to the fact that even if we try our best, sometimes बैकलॉग्स आएंगे और उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. सो बेस्ट सोल्यूशन विच आई हैड पर्सनली थॉट, अगर मैंने सोचा है कि मेरे को 20 अक्टूबर तक खत्म करना है, आई वुड हैव इट इन माई माइंड कि 20 अक्टूबर तक का मेरे पास बफर है, बट कहीं ना कहीं मैं 15 अक्टूबर तक का मेरा टारगेट रखूंगी कि मैं सब खत्म कर लूँ. पीछे के 5 दिन सिर्फ बफर के लिए है. जो भी बचा कुचा है, जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, एट दैट पॉइंट आई वांट दोज 5 days एज अ बफर सो दैट आई नो कि बैकलॉग्स होने वाला है. कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो ये चीज़ 2 घंटे में होगी, इफ़ यू स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट माइट नॉट एंड विद इन 2 hours itself. तो इट्स ऑलवेज बेटर यू हैव सम बफर डेज इन हैंड. ऐसे ही प्लान करो कि आप पहले थोड़ा आगे पुश कर लो अपने टारगेट को और फिर पीछे के 5 दिन है उसमें बफर में यूज कर लो एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग. सेकेंडली, अगर this one thing which I personally noticed that there are some students who start at time, there are some students who do multiple reads minimum 3 reads लेते हैं, उसके बाद वो स्कैनर भी सॉल्व करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मी a lot of times when you do one thing you end up missing on to other. अभी ये सब कर लिया तो कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस छूट रहा है. इफ़ यू नो दैट राइटिंग इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर यू, चीज़ें टाइम पे खत्म नहीं होती है, पेपर खत्म नहीं होता है. all of these things have to be taken care from today. आज से ही आप make it a ritual that if I know that this is somewhere where I lack, मैं रोज़ 8 मिनट का एक टाइमर रखूँगी एंड आई विल राइट वन पर्टिकुलर आंसर सो दैट आई एम वेल अवेयर कि मेरे आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छे हो रहे हैं. एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन लिख रहा है तो पास्ट पेपर भी साथ में सॉल्व हो रहे हैं. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील दैट राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. इसको छोड़ के इफ एवरीबडी डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स नहीं लिखता है. नाउ एंड पे आके मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है दैट इफ़ यू राइट प्रीलिम्स, फर्स्टली 100 मार्क का पूरा एक पेपर लिखना इज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ.
एक बार लिखोगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड वो आप एग्जैक्टली वैसे प्लान मत करना कि अगर मेरा 20 दिसंबर से एग्जाम है तो मैं 10 दिसंबर को स्टार्ट करूँगी. नो, यू हैव टू स्टार्ट इट मिनिमम 10-20 डेज, एटलीस्ट मिनिमम 20 दिन रखो आप आपके स्केड्यूल के पहले, सो दैट वट एवर यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ यहाँ पे लैक हो रही है, उस पर वर्क ऑन करने का कुछ टाइम रहे. एंड मेंटली ऐसा ना हो कि अभी इतनी मिस्टेक्स हो रही है, तुरंत ICSI के एग्जाम आ गया. सो हैव दैट गैप इन योर माइंड कि ये चीज़ें केटर करनी है. लास्टली, मल्टीपल नंबर ऑफ रीड्स. फर्स्ट रीड में ensure you make notes. Second read में ensure you work on to the keywords. Third read में try recalling. आँख बंद करके try करो कि क्या चीज़ें कैसी लिखी थी. And trust me, after a point in time, at least with me it used to happen when I used to write, I used to get an impression of the page कि पेज कैसा दिख रहा है, कैसी चीज़ है, कहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने ये कलर से हाईलाइट किया. इतनी बार जब हम रीड्स लेते हैं तब somewhere you get a confidence. So according to me, all of these things, when they are put together, when you work onto your backlogs, when you start and end your class at time, when you ensure and take care of the fact that I take adequate number of reads, when you work onto writing practice, when you ensure that you are writing prelims no matter what, पोर्शन खत्म हो ना हो, प्रीलिम्स लिखना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड विल डेफिनेटली पुट यू इन अ वे बेटर पोजीशन. क्या होता है ना, काफ़ी बार इफ वी एंश्योर वन थिंग, कहीं ना कहीं ये छूट जाता है, राइटिंग प्रैक्टिस छूट गया, अगर वो कर लिया तो प्रीलिम्स छूट गया. इट्स नॉट समथिंग कि एक चीज़ ही अच्छे से करना है, ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ कंप्लीट करना है. सो अकॉर्डिंग टू मी, यू हैव गुड इनफ टाइम इन योर हैंड. Plan everything very wisely. If you focus on to all of those things, definitely it's going to be, this attempt is going to be yours. And this is what I personally feel. I know despite of that you all still have a lot of doubts कि कहाँ से पढ़े, मॉड्यूल से पढ़े, क्लासेस का नोट से पढ़े, all of these things. And I understand at this point if you're giving anything for the first time, ये doubts रहते हैं. Feel free to mention in the comments any genuine doubts that you are personally facing, or you can also message me on Instagram. Until then, just ensure that you put everything in line, you plan everything accordingly. जो भी डिस्कस किया आज वीडियो में, ensure जो चीज़ें नहीं बोलनी है उसको तो अवॉइड करनी ही है, साथ ही हर चीज़ का एक डेडलाइन बनाना है. So if you have still any other doubts, you can message me. Until then, study well and I would see you guys with another video. Bye bye.